चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर, सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन क्या होता है? दो सब्सटेंस का मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है ना। मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या अंतर है? अगर घुल गया तो सॉल्यूशन, नहीं घुल रहा है तो मिक्सचर, ऐसा होता है ना। सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे पहचानें कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है? पानी और चीनी में पानी सॉल्वेंट है, चीनी सॉल्यूट है। क्यों? जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मोड होता है। जो ज़्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। पानी और चीनी में तो तुम कह दिया, अगर पानी और अल्कोहल है, वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है, उसमें कौन सॉल्वेंट होगा? अल्कोहल ज़्यादा होगा तो अल्कोहल सॉल्वेंट होगा और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा। अगर वो कम होगा तो सॉल्यूट कम होता है, वो कम वाला होता है। ठीक है, तो ये सब तो बचपन में ही पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज, जिसको करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, देखो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले इस बुक में। देखो, एक पढ़ने वाले मास परसेंटेज, वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। एक है वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक है मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर है मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, एक नॉर्मलिटी भी पढ़ेंगे, और पार्ट्स पर मिलियन। तो परसेंटेज मास परसेंटेज है, परसेंटेज वेट बाय वेट। ये क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास इंटू 100। ऊपर वेट बाय वेट है तो दोनों तरफ मास है। ठीक है, ऊपर भी मास है, नीचे में भी मास है। लेकिन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों तरफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। और मास ऑफ वॉल्यूम है तो ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है। देखो, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बताते हैं। अगर तुमको कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट, अगर तुमको कहा है उसने कि एक सॉल्यूशन है जो 40% वेट बाय वेट है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, अगर उसमें कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से कह रहा है, वो कह रहा है 40% वेट बाय वॉल्यूम कोई सॉल्यूशन है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पहले परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? दोनों तरफ मिलीलीटर होगा। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 40 मिलीलीटर सॉल्यूट है। 100 ml सॉल्यूशन में 40 ml सॉल्यूट है। और तीसरा अगर हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या है? अब नीचे वॉल्यूम है, ऊपर वेट है, तो इसमें क्या करना, नीचे ml, 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है। अगर तुमको क्या है 40% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन और 40 ग्राम सॉल्यूट। 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है। देखो, तीनों बहुत क्लियर है ना। 40% वेट बाय वेट हो गया तो दोनों तरफ ग्राम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दोनों तरफ मिलीलीटर। अब वेट बाय वॉल्यूम है तो नीचे मिलीलीटर है, तो ये टोटल होता है ना, नीचे वाला टोटल होता है, सॉल्यूशन का वेट होता है, और ऊपर वाला सिर्फ सॉल्यूट का वेट होता है। तो टोटल में सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ml और सॉल्यूट हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। x, कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक सॉल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। तो कोई भी सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, ए और बी, मान लो ए और बी का एक सॉल्यूशन है, जिसमें ए का लिया गया है Na मोल और बी का लिया गया है Nb मोल।
दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया गया है। ठीक है, तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमको निकालना सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और फिर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर रखो और नीचे टोटल मोल। तो ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल। टोटल मोल कितना है? एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। अब मोल फ्रैक्शन दोनों मिलके हमेशा 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन बी के साथ जोड़ो तो आएगा कितना? 1 आएगा। तो अगर तुमको एक का मोल फ्रैक्शन पता है और दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो तुम 1 से माइनस कर दो। जैसे अगर मान लो तुमने 6 मोल ए लिया और 4 मोल बी लिया, दोनों का सॉल्यूशन बनाया। अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? 6/10। ए का मोल 6, टोटल मोल 6 4 10 यानी 0.6। अब तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ए का आ गया ना, तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना इजी है। 1 माइनस एक्स से 1 से माइनस कर दो, तो 1 से 0.6 को माइनस करेंगे तो 0.4। और वैसे भी तुम देखो तो बी का मोल कितना है? 4 बाई टोटल मोल कितना है? 10, तो वैसे भी 0.4 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन दोनों मिलके 1 होता है। और मोल फ्रैक्शन सिर्फ 2 ही लोग का थोड़ी हो सकता है। अगर बहुत सारे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, तो सब का मोल फ्रैक्शन मिलके भी 1 होगा। ठीक है, सब का अलग मोल फ्रैक्शन होगा। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसका मोल बाई टोटल मोल। इसका मोल फ्रैक्शन होगा इसका मोल बाई टोटल मोल। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सी बाई टोटल मोल, नंबर ऑफ डी मोल ऑफ डी बाई टोटल मोल। लेकिन सब का मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ें तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब करते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी। स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी। ठीक है, और कैपिटल एन का मतलब नॉर्मलिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट लाइन याद रखना। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसका? सॉल्यूट का मोल ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। ठीक है, लीटर में ही होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे फिर। तो ऊपर सिर्फ सॉल्यूट का मोल और नीचे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ओके, यूनिट क्या है इसका? यूनिट है कैपिटल एम। लेकिन अगर यहीं पे है मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है स्मॉल एम, वो है ऊपर वाला सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या बताओ? बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो यहाँ पे ऊपर में तो सेम है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ मास है, और यहाँ पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। यहाँ मास किसका है? सिर्फ सॉल्वेंट का मास है, सिर्फ सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास नहीं है। मोलैरिटी और मोलैलिटी को कभी कभी इंटर कन्वर्ट करने बोलेगा। मोलैरिटी दिया हुआ, इसका मोलैलिटी बताइए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई 2 मोलर सॉल्यूशन है, हाँ किसका सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है ग्लूकोज का वाटर में, C6H12O6 प्लस वाटर, इसका एक सॉल्यूशन है 2 मोलर। ठीक है, 2 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे है ना, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है। तो अगर मोल है, मोलैरिटी किसी का है 2, तो इसका मतलब है कि 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है। 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 2 मोलर का मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में
2 मोल सॉल्यूट है, 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में। तो मोलैलिटी में मोल तो वही रहेगा, मोल तो अभी भी 2 मोल है, लेकिन हमको पता करना है कि सॉल्वेंट उसमें कितना है, सॉल्वेंट का मास कितना है। तो हमको तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया। तो इससे हम क्या, मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पहले सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट करो। वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। हाँ, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास निकल जाएगा। तो हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी पता रहना चाहिए। मान लो तुमको सॉल्यूशन का डेंसिटी बोल दिया 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर, 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर 1100 केजी पर लीटर। ये तुम्हारा केजी पर मीटर क्यूब होता है शायद, केजी पर मीटर क्यूब, 1100 केजी पर मीटर क्यूब अगर तुमको दे दिया है कि ये तुम्हारा डेंसिटी है, या फिर जो भी डेंसिटी है, एक्स डेंसिटी, ठीक है। तो हम इस सॉल्यूशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर वॉल्यूम को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स हो जाएगा। तो अब ये लीटर जो है अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया, केजी में, लेकिन है तो अभी भी ये सॉल्यूशन का ना। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किससे कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए डेंसिटी से। डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास को माइनस कर दो। अब देखो, सॉल्यूशन का मास तो हो गया x kg, और सॉल्वेंट का मास कितना होगा। सॉल्वेंट का हमको मास नहीं पता, लेकिन हमको सॉल्वेंट का मोल तो पता है। सॉल्वेंट का हमको पता है कि 2 मोल है, तो 2 मोल का कितना मास होगा हम बता नहीं सकते हैं, सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 26, और 16 इंटू 6 96, और 12 26 96 12, 6 12 2, 1 मिनट, 12 6 72, 72 है, 72 16 96 12, 2 6 8 10 के 0, यहाँ से लेकर 7 1 8 9 17 18 180। किसी का मॉलिक्यूलर मास 180 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके 1 मोल का मास 180 ग्राम है। लेकिन यहाँ पे कितना मोल है, यहाँ पे तो 2 मोल है, 2 मोल है। तो 2 मोल का मास 180 इंटू 2 360 ग्राम हो जाएगा। 360 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट। और x kg क्या हो गया, x क्या है, x डेंसिटी है, डेंसिटी हम नहीं लिखे हैं। x kg क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस कर दो, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, ये क्या हो गया, सॉल्यूट। तो जो माइनस हो के आएगा वो क्या बनेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पता चल गया। अगर मान लो x का वैल्यू 1.1, x का वैल्यू 1.1 ग्राम पर ml, तो ml में 1000 ml हो जाएगा। 1000 ml को 1.1 से गुना कर दें तो 1100 ग्राम हो जाएगा। 1100 ग्राम में से माइनस करेंगे 360 ग्राम, ये सॉल्वेंट का आ जाएगा 0, 10 में 6 के 4, 10 में 3 के 7, 740 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कितना मोल, सॉल्वेंट का मास आ गया 740 ग्राम, सॉल्यूट है 2 मोल, तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 740 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करने के लिए कर देंगे केजी, ये हो जाएगा मोलैलिटी। समझ में आया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या किया है, मोलैलिटी दिया हुआ है ना, मोलैलिटी दिया हुआ है। मोलैलिटी का मतलब पहले समझो। अगर मोलैलिटी दिया हुआ है 2, इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में है 2 मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल, मोलैलिटी का मतलब है। मोल का तो हमको रखना ही है, मोल ऊपर रखना है, मोलैलिटी में भी हमको मोल ऊपर रखना है। लेकिन जो 1 लीटर सॉल्यूशन है
ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको हमको मास ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मोलैलिटी में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पहले कन्वर्ट करो मास ऑफ सॉल्यूशन में, इसको कन्वर्ट यहाँ से लाओ तुम मास ऑफ सॉल्यूशन। मास सॉल्यूशन वॉल्यूम से मास कैसे आएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करो, मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करो क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट कहाँ से लाओगे, मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मास आ जाएगा। मास सॉल्यूट माइनस कर दो सॉल्यूशन के मास में से, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में आएगा तो 1000 से डिवाइड कर लेना। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर मान लो कोई बहुत सारा चीज़ है तो उसमें से एक पार्ट, कोई एक सॉल्यूशन में 10 चीज़ें A B C D E F G बहुत सारा चीज़ है, तो उसमें से कोई एक पार्ट ले लो A कितना है वो देख लो, भाई टोटल सॉल्यूशन में कितना है वो देख लो, उसको मल्टीप्लाई लेकिन करना है 10 लाख से, 10 लाख से मल्टीप्लाई करना 10 का पावर 6 से, तब आता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 10 लाख से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे बोल रहा है कि तुमको बताओ ज़्यादा अच्छा कौन है, ज़्यादा अच्छा मोलैलिटी है कि मोलरिटी है, ज़्यादा अच्छा मोलैलिटी है। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूला में क्या आता है, मोलैरिटी के फार्मूला में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी के फार्मूला में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर पे चेंज कर जाएगा, टेम्परेचर अगर बदल जाएगा, हॉट हो जाएगा क्लाइमेट, तो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, तो मोलैरिटी भी थोड़ा चेंज कर जाएगा, लेकिन मास तो नहीं चेंज करेगा, मास तो वही रहेगा। इसलिए मोलैलिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोलैलिटी का टेम्परेचर से फ़र्क पड़ जाएगा। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो उसमें भी वॉल्यूम होता है नॉर्मेलिटी में, इसका मतलब नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाएगा। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक चीनी शुगर सॉल्यूशन है, क्या है, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का शरबत है, एक तुम्हारे पास चीनी का शरबत है 1 मोलर जिसका मोलैरिटी है 1, एक चीनी का शरबत है ये तुमको 1 मोलल जिसका मोलैलिटी है 1। तो जिसका मोलैरिटी है 1 और जिसका मोलैलिटी है 1 बताना है ज़्यादा मीठा कौन है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। देखो, अगर 1 मोलर चीनी का शरबत है, इसका मतलब 1 मोल शुगर किस में है भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में है, ठीक है। और 1 मोलल का मतलब कि 1 मोल शुगर किस में है, 1 kg सॉल्वेंट में है। और सॉल्वेंट यहाँ चीनी के शरबत में सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। हाँ, तो देखो अगर तुम सोचो, पहली बात कि जो चीनी का शरबत है ना उसका डेंसिटी लगभग वाटर के इक्वल नहीं होगा। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1। अगर वाटर का डेंसिटी 1 है, इसका मतलब कि उसका 1 ml 1 kg होगा, उसका 1 लीटर 1 ml 1 ग्राम होगा, और 1 लीटर 1 kg होगा। वाटर के केस में क्या होता है, डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। इसका क्या मतलब है, डेंसिटी अगर किसी का 1 है, इसका मतलब कि अगर उसका 1 ml है 1 kg के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम को अगर 1 डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो फिर 1 ही आएगा मास। और अगर लीटर में देखो हम गलत बोल रही है, 1 ml 1 ग्राम के बराबर है, और 1 लीटर 1 kg के बराबर है। 1 ml किसके बराबर, 1 ग्राम के बराबर। 10 ml है 10 ग्राम, 10 लीटर है 10 kg। तो वाटर का डेंसिटी होता है 1, तो चीनी का शरबत का भी डेंसिटी वही होता है। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन का रहा ना, तो इसको तुम 1 kg सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, 1 kg सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। अब थोड़ा सा कंपेयर करने जैसा लग रहा है, एक जगह जहाँ 1 मोल शुगर 1 kg सॉल्यूशन में है,
और एक जगह 1 मोल शुगर 1 kg सॉल्वेंट में है। तो अगर सॉल्वेंट 1 kg है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट जुड़ेगा तो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो इस वाले केस में सॉल्यूशन जो होगा वो तो 1 kg से ज़्यादा होगा। इस वाले केस में सॉल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्यूशन 1 kg है। इस वाले केस में पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो 1 kg से ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि 1 kg तो सॉल्वेंटे हो गया, तो सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूशन तो हो सकता है 1.2 kg हो। जितना सॉल्वेंट है, अगर 200 ग्राम चीनी मिलाए हैं, 200 ग्राम चीनी मिलाए हैं और 1 kg पानी है, 1 kg सॉल्वेंट यानी वाटर है, तो 1 kg पानी है, 200 ग्राम चीनी हो जाएगा 1.2 kg सॉल्यूशन। तो यहाँ है 1.2 kg सॉल्यूशन है, यहाँ 1 kg सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कम में ही ज़्यादा है, कम में ही उतना है, यहाँ पे ज़्यादा में इतना है। तो ज़्यादा मीठा कब होगा? जब कम सॉल्यूशन में ही ज़्यादा चीनी रहे। तो 1 मोलर ज़्यादा मीठा है। कौन ज़्यादा मीठा है? 1 मोलर मोर स्वीट। ठीक है। मिक्सिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिक्सिंग, अगर मान लो एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी है m1 और उसका वॉल्यूम है v1। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1। दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी है m2, वॉल्यूम है v2। और क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। इस ग्लास को उठा के इसमें डाल दिया, बड़ा कंटेनर में। नया वाला जो सॉल्यूशन बना वो तो दोनों का मिक्सचर है, हम मिक्सिंग कर रहे हैं। तो इसका मोलैरिटी m और वॉल्यूम है v। तो वॉल्यूम तो निकालना आसान है भाई। अगर ये v1 वॉल्यूम है, उसको v2 वॉल्यूम से वो किए हो, तो जो नया वॉल्यूम होगा वो तो हो जाएगा v1 प्लस v2। लेकिन नया मोलैरिटी क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? अगर m1 मोलर m2 मोलर को ऐड किए हैं तो नया जो मोलैरिटी होगा वो कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m v1 प्लस v2। इसको m3 बोलते हैं, m3 नया वाले का m3 v1 प्लस v2। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 v1 प्लस v2। ठीक है। तो अगर हमको फाइनल मोलैरिटी निकालना है तो वो कैसे निकलेगा बताओ? पहले वाले का मोलैरिटी इंटू उसका वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले का मोलैरिटी इंटू उसका वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा नए वाले का मोलैरिटी, है ना। ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है बताओ? मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो ये फार्मूला बस इसी बेसिस पे काम कर रहा है कि तुम जब सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो उसके अंदर का मोल ऑफ सॉल्यूट भी मिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 मोल सॉल्यूट था, यहाँ पे 3 मोल सॉल्यूट था, तो अब नया 5 मोल सॉल्यूट बनेगा। और सॉल्यूट का मोल कैसे निकलता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका मोलैरिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो इसका निकला मोल ऑफ सॉल्यूट। कितना मोल सॉल्यूट है? प्लस इस वाले का मोल ऑफ सॉल्यूट m2v2 इक्वल टू नए वाले का मोल ऑफ सॉल्यूट m3v3 नए वाले का मोल ऑफ सॉल्यूट m3v3। सॉल्यूट का मोल्स ऐड हो गया और उसी तरह से मोलैरिटी तुम निकाल दो। अब नॉर्मेलिटी भी इसी तरह से निकलता है। यही काम तुम नॉर्मेलिटी में भी कर सकते हो। मिक्स किए हो ना, तो नॉर्मल n3v3 जो होगा वो क्या होगा? n1v1 प्लस n2v2। पुराने वाले का नॉर्मेलिटी, इस दोनों का नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नए वाले का नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आया? हम यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिखाए थे
मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट से बताए थे। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मोलैलिटी क्या है, m बाई डी माइनस m2 क्या है भाई, अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड बाई 1000, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इजी है, m बाई 1000 डी माइनस mm2। मोलैलिटी क्या है, m बाई 1000 डी माइनस m2 इंटू 1000। देखो पुराना वाला एग्जाम्पल याद करते हैं। मोलैलिटी दिया हुआ था 2 मोलर और दिया हुआ था डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml डेंसिटी दिया हुआ था, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास क्या था, ग्लूकोज था ना, यहाँ पे 2 ml, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 मोलर सॉल्यूशन था ग्लूकोज का वाटर के साथ, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 180, तो 180 हो गया m2 हो गया 180। तो क्या करना है, 2 बाई 1000 को d यानी 1.1 को d से मल्टीप्लाई करो तो 1100, तो 1100 माइनस मोलैलिटी जितना है इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो 2 इंटू सेम है ना भाई, 2 बाई 1100 माइनस 2 इंटू 180 360 इंटू 1000, यही ना किए हैं यहाँ भी, ये देखो 1100 में से 360 माइनस किए हैं 740 ग्राम। 740 ग्राम क्या आया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आया है ना, तो यहाँ किए 2 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू ऊपर 1000 भी गया, तो यहाँ पे 2 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था इंटू 1000, सेम आ रहा है फॉर्मूला से भी और इससे भी। नहीं वीडियो बैक करके वो वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेना, नहीं सर अगर फिर भी नहीं प्रॉब्लम लगे तो फार्मूला से बनाना। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इन वाटर कंटेनिंग 0. हाँ ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COON है, CH3COON है। मॉलिक्यूलर मास निकालो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, सबको जोड़ो तो आएगा 82। चलो सोडियम एसीटेट को पानी में मिलाया है, कंटेनिंग 0.15 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट। अब देखो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितना है 0.5 है सॉल्यूशन का मोलैलिटी, और बोल रहा है कि उस सॉल्यूशन जिसमें 0.15 मोल सोडियम एसीटेट हो, उस पूरे सॉल्यूशन का मास क्या होगा। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितना है 0.5 मोलैलिटी है, लेकिन हमको बताओ उस पूरे सॉल्यूशन का मास, हमको मास ऑफ होल सॉल्यूशन बताओ जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना हो, सॉल्यूट हो 0.15 मोल। सॉल्यूट कौन है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट 0.15 मोल होना चाहिए, तो उस पूरे सॉल्यूशन का क्या मास होगा। कैसे समझ में, कैसे तुमको बताएं। देखो अगर किसी का मोल 0.5, किसी का मोलैलिटी 0.5 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 लीटर में उसका 1 मोल है,
या कहो कि 1 लीटर में उसका आधा मोल है, 0.15 मोलैरिटी है, मतलब कि 0.5 मोल ये मोलैरिटी है केजी। 1 केजी सॉल्वेंट में है। सॉल्वेंट क्या है भाई? वाटर। 1 केजी सॉल्वेंट में 0.5 मोल है ना। सोडियम एसिटेट का मोलकुलर मास कितना है? 82। सोडियम एसिटेट का मोलकुलर मास 82 है। तो 0.5 मोल का मतलब कितना ग्राम? मोल क्या होता है? मोल होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। तो अगर हमको गिवन वेट निकालना है तो मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दें, 0.5 को 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 41। तो 41 ग्राम क्या होगा? गिवन वेट। गिवन वेट किसका हो गया? सोडियम एसिटेट का। मतलब 41 ग्राम सोडियम एसिटेट 1000 ग्राम वाटर में है ना। तुम बताओ 0.15 मोल कितना वाटर में होगा? देखो 0.5 मोल 1000 ग्राम में है, तो 1 मोल 2000 ग्राम में होगा, और 0.15 मोल 2000 इंटू 0.15 ग्राम में होगा। ये कितना हो गया बताओ? 300 ग्राम वाटर में 0.15 मोल होगा। 300 ग्राम वाटर। आज उस समय ये तो सॉल्वेंट का मास हो गया 3, और उस समय सॉलिड का मास कितना होगा? 0.15 इंटू 82, यानी 15 120 3 123, 12.3 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 300 प्लस 12.3 इक्वल टू 312 ग्राम।